में फूट फूट मैं सांसद हूं, मेरे ऊपर इतना मुकदमा कर दिया, मुझे जेल। ये तो मुसलमान चुप है, बस सिर्फ मुसलमान चुप है। उत्तर प्रदेश का अपराधी बन गया, अरे अपराधी बन गया मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री अब शाइस्ता मुस्लिम औरत इद्दत में है, शौहर मर गया। जरा सा तरस खा लो योगी जी, दिन सबके आते हैं, भगवान से तो डरो। ये तो नास्तिक लोग हैं, कहते हैं मैं हिंदू हूं। अरे मोदी जी डरपोक ना है योगी जी, योगी जी की तो हालत खराब है। एक भी बच गया तो योगी जी सोच रहे हैं कहीं मेरा ना कांड हो जाए, इसलिए सारे निर्दोषों की हत्या वो करवाएंगे। आप गिन लेना, अतीक के खानदान में चिराग जलाने वाला नहीं बचेगा। ये मुसलमानों की गर्मी निकाल दी, मुसलमानों को ठंडा कर दिया, मुसलमानों को कह दिया गया कि हिंदू राष्ट्र हो चुका है। अब भारत के दलित सोचें, पिछड़े सोचें, मुसलमानों ने तो सरेंडर कर दिया उत्तर प्रदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुलाम सरवर जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से एक सवाल सबसे बड़ा बन रहा है, जब से 15 अप्रैल को अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या है, उसके बाद से यूपी की सियासत में तरह तरह की बातें सामने आ रही है। एक नई बात सामने आई है, क्या अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी में कमी आई है या बढ़ी है? इसी सब चीज़ को लेकर आज हम गुलाम सरवर जी से बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव भी 2024 नज़दीक है, और जिस तरीके से ये पूरा मामला यूपी में एनकाउंटर जो हुआ है, इसको लेके विपक्ष सवाल उठा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून राज नहीं है, जंगल राज है, वहाँ पे कानून नहीं, सिर्फ एनकाउंटर से ये प्रदेश चलता है। इस तरीके की बातें विपक्ष ला रहा है। तो हमारे साथ सरवर जी इनसे बातचीत कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं जो पूरा एनकाउंटर हुआ, इसको लेके आपको क्या लगता है? एक सर्वे भी आया है कि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी बढ़ी है इस मामले के बाद से 44%। पहले तो सवाल करेक्ट कीजिए, कौन सा इनकाउंटर हुआ, कहाँ पर इनकाउंटर हुआ? तो आपको एनकाउंटर नहीं लगता है वो? इनकाउंटर का तो हमको खबर ही नहीं। मर्डर बोलते क्यों नहीं आप लोग के मर्डर हुआ? कहाँ पर इनकाउंटर हुआ, किसका इनकाउंटर, नाम बताइए ना। असद का तो एनकाउंटर ही हुआ था। कभी मर्डर हुआ, किसने कह दिया इनकाउंटर हो गया? लगातार पुलिस ने कहा, सरकार कह रही, पुलिस कहेगी वही आप लोग कहेंगे। पब्लिक से आपने पूछा जाकर? योगी जी भी कह रहे हैं। योगी जी जो कहेंगे वो सब सच है। जो संविधान में प्रक्रिया है, नियम है, रूल है, वो सब गलत है। और योगी जी या योगी जी की पुलिस जो कहेगी उसी पर आप लोग ठप्पा लगा देंगे, मोहर लगा देंगे और कह देंगे इनकाउंटर हुआ। आप कुछ साक्ष्य ढूंढेंगे या नहीं ढूंढेंगे ये बताइए। जो इनकाउंटर दिखाया जा रहा फर्जी कथित तौर पर, उस इनकाउंटर की जगह पर जो भी मीडिया ईमानदारी से गई उसने कह दिया कि ये इनकाउंटर फेक है। अब कई ऐसे प्रतिष्ठित चैनल ने दिखाया इसको, और मैं आपको बता रहा हूं कि जो मोटरसाइकिल दिखाई गई उसमें पेट्रोल नहीं, उसके नंबर प्लेट में नंबर नहीं और नया पेंट किया हुआ। अतीक का बेटा हजार लाखों बैंक में अरबों खरबों रुपए, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा माफिया डॉन, पर इतने पैसे, इतने हवाले, उसका बेटा वो सड़ा हुआ मोटरसाइकिल से भाग रहा था पुलिस के डर से। उसके पास गाड़ी नहीं थी, ये सड़ा हुआ जो गैरेज में पड़ा रहता किनारे पे कहीं फेंका हुआ, वो उठा के आपने ले जाके वहां पर रख दिया। नंबर एक, वो चोर भी है, पुलिस से छुप भी रहा है, लुका छुपी का खेल भी है। हेलमेट तो होगा ना उसके पास? हेलमेट है क्या उस घटनास्थल पर? एक हेलमेट दिखा दीजिए घटनास्थल पर। दूसरी बात, जब गोली लगेगी, मोटरसाइकिल से भाग रहा, आगे से पुलिस, पीछे से पुलिस, आगे से रास्ता नहीं है वहां पर। घटनास्थल पर जाके देखा, आगे नाला है, लेकिन पुलिस का बयान FIR में है कि आगे से एक गाड़ी और पीछे से एक गाड़ी हमने घेर लिया। तो आगे से गाड़ी, झूठ, आगे से गाड़ी आने का क्या, पैदल का भी रास्ता नहीं है, नाला है और बाउंड्री है। वो फिर घटनास्थल पर जाइएगा, अब पीछे से गाड़ी है और वो मोटरसाइकिल से भाग रहा, हमने उसको गोली मारी, उसके हाथ में वो रिवॉल्वर रह जाएगा क्या? आप उस लाश को दिखाइए, दिखाइए उस लाश को पहले। असद के हमदर्दी क्यों, इतनी ये हमदर्दी मतलब सच बोलना हमदर्दी है और झूठ बोलना जो है वो राष्ट्रभक्ति है। क्या तमाशा है यार, झूठ बोले तो राष्ट्रभक्ति, सच बोले तो आप बोल रहे हैं माफिया से हमदर्दी। अरे कोई हमदर्दी नहीं है, यही तो प्रचार हो रहा। जब हम कह रहे हैं कि आप माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, आप जाति और धर्म देखकर कार्रवाई क्यों करते हैं? कि गर्मी निकाल दी हमने सबकी। हाँ, मुसलमानों की गर्मी निकाल दी, मुसलमानों को ठंडा कर दिया, मुसलमानों को कह दिया गया कि हिंदू राष्ट्र हो चुका है। अब भारत के दलित सोचें, पिछड़े सोचें, मुसलमानों ने तो सरेंडर कर दिया उत्तर प्रदेश में। आपको लग रहा है योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुसलमानों की गर्मी निकालते हैं? आप मुसलमानों और दलितों को, और किसकी गर्मी? विकास दुबे योगी को माँ ने दूध पिलाया, ब्रिजभूषण शरण की गर्मी निकाल के दिखा। मैं तो जरा 70 नाम बताऊं अभी, लिस्ट फिर से निकाल के, सारे राजपूतों का निकाल दे तो जरा गर्मी, इनकी ही गर्मी निकाल के रख देगा वो।
आप बात करें सिर्फ दलित और मुस्लिम जो बेचारा है, बस उस बेचारे को चारा बनाना है। नाम देखिए इनके कहाँ कहाँ नहीं हैं। भाजपा के बाहुबली विधायक सुशील सिंह, ठीक है, चंदौली के सैयद राजा इलाके के विधायक सुशील सिंह पर 25 से अधिक मुकदमे हैं। लिस्ट में नाम नहीं डाला डर से। उसके बाद आप आइए आगे बढ़िएगा। फिल्म अभिनेत्री मनीषा कोइराला के मैनेजर की हत्या करने वाले जो हत्यारे थे अबू सालेम के साथ ही उपेंद्र सिंह गुड्डू, उन पे कितने मुकदमे हैं? जो चिरई गांव के प्रमुख पप्पू सिंह भौकाली और बाहुबली के रूप में ज्ञात एमएलसी विनीत सिंह, ये सब ठाकुर नाम है, बहुत लंबे नाम है भाई, नाम पढ़ते पढ़ते। अपराधी में अपराधी क्यों नहीं देख रहे हैं आप? उसमें हिंदू मुसलमान ठाकुर क्यों देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो कह रहा हूं योगी जी, नैतिकता का ना भी आपके अंदर है ना, बृजभूषण शरण सिंह को जेल में मत डालिए, आप मुकदमा भी मत कीजिए, मुकदमा जो है वो ही है, वो कोर्ट समझ लेगी। दम है तो पार्टी से निकाल के बाहर दिखाइए, सिर्फ पार्टी से निकाल दीजिए ना। मैं कह रहा हूं ये भी भाजपा में दम नहीं है। अपराधियों को वो ताज भी पहनाती है, राज भी देती है, इनके मंत्रिमंडल में अपराधी हैं। आप सिर्फ अतीक शाइस्ता करते रहेंगे। और अगर हिंदू मुस्लिम का माहौल आप बनाएंगे और हम जब आपको कहेंगे कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो तो आप कहेंगे तुम अतीक से हमदर्दी दिखा रहे हो। ये क्या लग रहा है उनके पूरे परिवार पे हमला जिस तरीके से हो रहा है? परिवार, अरे मोदी जी डरपोक ना है योगी जी की तो हालत खराब है। एक भी बच गया तो योगी जी सोच रहे हैं कहीं मेरा ना कांड हो जाए, इसलिए सारे निर्दोषों की हत्या वो करवाएंगे। आप गिन लेना, अतीक के खानदान में चिराग जलाने वाला नहीं बचेगा, ये योगी जी ने ठान रखा है। अब एक सवाल सीधा देश से है कि अतीक बाहुबली था, चलिए अतीक बाहुबली कह रहे हैं कि अतीक निर्दोष है। अतीक निर्दोष है, मैं कह रहा हूं कहां पर कहा ना, तमाम निर्दोषों को अरे अतीक का नानियाल दादियाल फुफेरा खलेरा मौसेरा चचेरा फुफेरा पता है क्या? खानदान, तो आपको सब पता है, पूरा खानदान ठीक है इनका। मतलब आपको लग रहा है पूरा खानदान अपराधी है? पुलिस कार्रवाई कर रही है ना, पुलिस क्यों जा रही है? शाइस्ता पर कितने मुकदमे हैं? आपके हिसाब से एक भी मुकदमे नहीं? एक भी मुकदमे नहीं है। रिपोर्ट आई है कि 4-5 मुकदमे। एक भी नहीं है। ये मुकदमे तो अब हुए जब राजू पाल उमेश पाल हत्याकांड अब हुआ मुकदमे। अरे जिस पर 30 साल से मुकदमे हैं, जो संसद में फूट मैं सांसद हूं, मेरे ऊपर इतना मुकदमा कर दिया, मुझे जेल, वो है क्या शाइस्ता? वो है क्या? अपराधी बन गया, अरे अपराधी बन गया मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री अब शाइस्ता, मुस्लिम औरत इद्दत में है, शौहर मर गया। जरा सा तरस खा लो योगी जी, दिन सबके आते हैं, भगवान से तो डरो। ये तो नास्तिक लोग हैं, कहते हैं मैं हिंदू हूं। हिंदू की तो आस्था भगवान पर होती है। इज्जत का मतलब है कि कानून का सम्मान नहीं करेगा। नहीं, कानून क्या चीज? सम्मान हो रहा है, कानून का मजाक हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये तो मुसलमान चुप है, बस सिर्फ मुसलमान चुप है उत्तर प्रदेश का, चूंकि उसको पता है कि मुंह खोलेंगे तो जेल का दरवाजा खुलेगा, घसीट के डाल दिया जाएगा। कानून का राज तो है ही नहीं, योगी राज में कानून राज नहीं। तो शाइस्ता क्यों भाग रही है? शाइस्ता क्यों? तो 4 महीने तक शाइस्ता मतलब पुलिस को सामने नहीं आएगी या 4 महीने तक? नहीं, आनी नहीं चाहिए, ये रूल है इस्लामिक, और वो अपराधी नहीं है। आपने अपराधी बनाया ना उसको भाई जबरदस्ती। अच्छा कौन? संविधान से नहीं, क्यों? इस्लामिक कानून संविधान से चल रहा क्या? योगी संविधान से चल रहे हैं? आप कह रहे हैं सारे मीडिया वाले एक पक्ष लिए जा रहे हैं, बस देश इस्लाम से चलेगा। इस्लाम पर अमल करने का भारतीय संविधान हमको अनुमति देता है, योगी रोकता है। ये मैं कह रहा हूं, योगी संविधान के खिलाफ चल रहे हैं। शाइस्ता भाग क्यों रही है? उस पे एक भी केस नहीं है तो शाइस्ता भाग क्यों रही है? आप बताओ। नहीं, मैं नहीं बताऊं, पत्रकार आप हो, बड़ा नॉलेज आप लोग रखते हो। शाइस्ता पर उमेश पाल हत्याकांड से पहले कितने मुकदमे थे? उमेश पाल हत्याकांड से पहले कितने मुकदमे दर्ज हैं आपराधिक? जिस पर सैकड़ों मुकदमे हैं, जिस पर 68, 80, 90 बादशाह सिंह, बृजभूषण सिंह, चुलबुल सिंह, कौन सिंह, उड़न सिंह, बैठन सिंह, सब पे तो मुकदमा ही मुकदमा है। एक भी बता दो उत्तर प्रदेश में भाजपा के जितने निर्वाचित विधायक हैं, वो विधायक जो अभी सरधना से चुनाव हारा, क्या नाम है उसका? नाम भी हम लोग भूल जाते हैं, खैर भूल जाना बेहतर है। जो खुलेआम तिरंगा उड़ाकर अपराधियों को घुमा रहा था, अखलाक के हत्यारों को, जिसने वो केंद्रीय मंत्री बेशरम पूर्व अब हो गए, और भगवान चाहेगा तो पूर्व ही जिंदगी भर रहेंगे, दल बदलते रह गए दोनों बाप बेटा। जो कौन मंत्री थे झारखंड के, बाप बगावत में आ गए बाद में, बेटा मंत्री थे आर्थिक मामलों के वित्त राज्य मंत्री। झारखंड में मॉब लिंचिंग के अपराधियों की जमानत हुई, माला पहनाने गए। यहाँ दादरी में जो अपराधी थे उसको माला पहनाया।
और वो इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारे को माला पहनाया। माला पहनाने वाले को आप लोग कहते हो कि वो संविधान का सम्मान कर रहा है, और विरोध करने वाले को आप कह रहे हो कि आपका राज नहीं चलेगा। अरे मेरा राज नहीं चलेगा, मेरे बाप बाबा साहब अंबेडकर का चलेगा कि नहीं चलेगा? कि उसको भी मिटाना चाहते हो तुम? यही तो सवाल मैं करता हूं। आप कहते हो नहीं इस्लामी कानून, इस्लाम हो, हिंदुत्व हो, ईसा क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, भारतीय संविधान ने सभी को अपने धर्म पर अमल करने की अनुमति दी। आपने तो मिट्टी नसीब होने तक नहीं दिया लोगों को। ये बताइए क्यों लगातार अतीक अमर रहे जैसे नारे लगातार चले महाराष्ट्र में, बिहार में, क्यों बार बार अतीक को शेर बोला जा रहा है? शेर, जब योगी जी को शेर बोला जा रहा है, बृजभूषण सिंह को शेर बोला जा रहा, कौन लोग बोल रहे हैं? अब आप बोलोगे योगी जी निर्वाचित है, यही ना बोलोगे? तो अतीक अहमद निर्वाचित नहीं था क्या? 3 बार योगी से भी वरिष्ठ है वो। योगी जी निर्दलीय नहीं जीते हैं, अतीक अहमद 3 बार निर्दलीय जीता चुनाव। तो उनके वोट देने वाले नहीं होंगे, उनके चाहने वाले नहीं होंगे, जो होंगे वो लगा रहे हैं अपना, जैसे योगी जी का लगा रहे हैं। देश में यही तो अराजकता है। मैं वो अमर रहे वाले का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं काउंटर आप देखो ना, दोनों तरफ अराजकता है और इसी में इनको मजा आता है। कॉमनल पॉलिटिक्स के मास्टरमाइंड है इन लोग। ये कह रहे योगी आदित्यनाथ को आप एक तरीके से एक गुंडा कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं, फिर वही बात जबरदस्ती मैं कह रहा हूं, जो उसके मुकदमे हैं उन पर या नहीं है कि लिस्ट दिखा दूं। मैं कहां कुछ कह रहा हूं, मैं तो एक लफ्ज अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मैं तो वही कह रहा हूं जो पेपर कह रहा, मैं तो वही कह रहा हूं जो अखबार कह रहा, जो टीवी मीडिया कह रहा था। अब बदल गया मीडिया। योगी जी ने कहा खबरदार मीडिया वालों, इतने पैसे ले लो, अतीक शाइस्ता, अतीक शाइस्ता, अतीक शाइस्ता, चलाते रहो। आप लोगों को तो दुख क्यों हो रहा है? दुख मतलब देश डूब जाए हमको दुख नहीं, हम भारत के नहीं हैं। हमारे सामने देश की हत्या कर दी, वो भी किसी का बेटा था। कौन किसी का बेटा था? कौन किसका? योगी जी ने जो अपराध किया वो सब मतलब हरिश्चंद्र का औलाद था क्या? और बृजभूषण जो अभी शोषण कर रहा है वो सब मतलब भारत की नागरिक नहीं है क्या? क्या क्या उल्टा उल्टा आप लोग सवाल करते हो यार। मतलब अतीक ने जुल्म किया तो वो भारत के लोग थे, और ये जो भाजपाई गैंग जुल्म कर रहे हैं ये लोग भारत के नहीं थे। ये सब विदेशियों, हिम्मत है तो जाकर पाकिस्तानी को मारो ना भाई, जाकर मारो पाकिस्तानी को। तुम तो भारतीय मूल के लोगों को मार रहे हो। मोछ रखने पर किसने मारा था? घोड़ा पर चढ़ने पर किसने मारा था? कानून का राज है, कहां मारा गया था? घोड़ा पर चढ़ने पर कहां गोली चल गई? पानी पीने पर कहां मारा जा रहा? भारत में या पाकिस्तान में? क्या उल्टी सीधी बात कर रहे हैं आप लोग सवाल। मतलब आप कुछ भी कर लो, और हम जब संविधान की दुहाई दें तो आपको दर्द हो रहा। हमें दर्द अतीक का नहीं है, हमें दर्द है दिन के उजाले में संविधान को मिटाया जा रहा। उन 3 अपराधियों की सुरक्षा, उसके घर वालों की सुरक्षा, उनके घर वालों के यहाँ पुलिस और बैरिकेडिंग लगा दिए गए, और पत्थरबाजी का फर्जी फोटो दिखाकर अभी दोपहर में मैंने पत्थरबाजी का तस्वीर वायरल हुआ, शाम में होर्डिंग लग गए पूरे उत्तर प्रदेश में, और सुबह में बुलडोजर पहुंच गया। ये है योगी जी का कानून भाई। बुलडोजर जरा इन तीनों के घर तो पहुंचाओ। बोले नहीं, इन तीनों के घर वाले तो बहुत निर्दोष हैं, कोई मतलब ही नहीं, पहले से लिखा पढ़ी हो गया था। यानी योगी जी ने इन तीनों को पहले ही पाल कर रखा था। भाई कैसे तीनों के परिवार का एक बयान है। तीनों जो ये मुजरिम हैं, लव और लेस, लव समझते हैं ना प्यार, और लेस नाम भी चुना इन लोगों ने, जिसके पास प्यार है ही नहीं, लेस कर चुका। इसके घर वाले से पूछा गया तो बोले नहीं, हम तो कई साल पहले से वो बेदखली कर चुके हैं। फिर वो दूसरे से पूछा गया, वो भी बेदखली कर चुका। तीसरे से पूछा गया, यार ये तीनों 3 जिला के, 3 जाति के, तीनों का परिवार एक जैसा बयान कैसे दे रहा? ये सवाल पैदा होगा कि लग रहा है इसके पीछे क्या आश्चर्य है। वो जो मौर्या एक तो बेचारा उसमें फंसा है, बेचारा मैं बोल दे रहा हूँ इसलिए कि उसके घर को देख कैसा लगता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में एक तो मकान भी नहीं मिला, और ये बन रहे हैं कट्टर हिंदू। इनको ये सोचना चाहिए, प्लास्टिक तनी हुई है घर पर, जो तस्वीरें आई है सामने, माँ जो है वो चूल्हे में वो जुमला योजना, वो उज्ज्वला योजना भी नहीं मिला, वो लकड़ी का खाना बन रहा है लकड़ी के चूल्हा पर, और बन रहे हैं अतीक के मार के हम बनेंगे डाउन। अब आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं, देश के लोगों, ये जो 8 लाख 10 लाख का पिस्टल, जो प्रतिबंधित पिस्टल है, तुर्की मेड है, ये किसने दिया इन तीनों गरीब अपराधियों को? ये क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है? अब ये सवाल भी पूछना जुर्म है क्या? भाई नाम बताइएगा कि नहीं बताइएगा? नहीं बताया जाएगा। लिख लो, कॉपी कलम है, लिख लो। जीवन में जांच हो गई जांच, क्लीन चिट हो गया। वो तीनों अपराधी आसमान से टपके। इन तीनों अपराधियों ने कहा कि मुझे डाउन बनना है, इसलिए अतीक को मारकर ही हम डाउन बनना चाहते हैं। हो गया, ये रिपोर्ट आ चुका। मैं कह रहा हूं इसको आप देख लीजिएगा, कल आए परसों आए, यही रिपोर्ट आएगा। किसने पिस्तौल खरीद कर दिया उसको? जिगाना
ये कोई नहीं बताएगा। इसलिए कि बावजूद खरीद के भी देने वाले लोग मंत्री जश्न मना रहे, कुछ दो पक्ष है, एक पक्ष जो जश्न मना रहा है इस पे। हैं। अब जो जश्न मना रहा है, ठीक ने कितने लोगों को मारा है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं है। और उन्नाव में जो वो दलित रेप पीड़िता थी जिसके सामूहिक रेप हुआ था और उसके जुर्म में जिसको जेल हुआ था, देखिए ना, पता नहीं जमानत कैसे योगी जी ने करवाई, वो जेल से निकला और सीधे उसके घर पर पहुंचा और आग लगा दिया, और जिंदा जला दिया। वो बच नहीं पाएगी, अस्पताल में है, लेकिन वो बच्ची 80% लगभग झुलस चुकी है। आप ये बताओ, वहां जश्न मनाओ ना तुम। योगी जी ने क्या राज लाया यार। एक तो उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसके घर को उन्हीं गुंडों ने, उन्हीं दुष्कर्मियों ने आग लगा दिया। अभी बांदा में 6-7 दिन पहले अतीक के हत्या के बाद इन 3 अपराधियों ने जिस दिन हत्या की, उसके कल होकर एक ही परिवार के 4 व्यक्ति की हत्या घर में घुसकर कर दी गई, जिसमें एक छोटा मासूम बच्चा भी था। वो किसने किया? लगातार। अभी सुनिए, जालौन में एक लड़की कॉलेज से आ रही है, उसको कनपट्टी में गोली मार दिया। वो किसने? अतीक था क्या? कि उसका भूत घूम ही रहा अभी? कौन है? अशरफ था क्या? असद था क्या? शाइस्ता थी क्या? अरे ये कौन लोग हैं? ये सवाल का जवाब ही नहीं देते। जब ये मांगेंगे तो बोले अरे तुमको दर्द हो रहा। हमें कोई दर्द नहीं अतीक के मरने से। कोई भी मरे, कोई भी जिए, लेकिन संविधान और समाज और इंसानियत, इसका जिंदा रहना जरूरी है। इन सब के बावजूद भी सर्वे अभी हुआ है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ गई है इस अतीक एनकाउंटर के बाद से 44% बढ़ गई है। इस पे आप क्या कहेंगे? कहां पर बढ़ी है? कहां पर? एबीपी का सर्वे आया हुआ है। अरे एबीपी का, वो तो चैनल वाले तो अपना सब कुछ करते, सर्वे कहां पर बढ़ी, कहां पर? आप लोग क्यों नहीं सर्वे करते हैं? देखिए, हिंदू मुस्लिम का जो बीज बोया गया है, उसका देर सवेर जो परिणाम इस देश में आएगा वो बहुत ही बुरा आएगा। वो एक सपना है जो लोग अभी देख नहीं पा रहे हैं। इस देश में मुट्ठी भर लोगों ने इस देश को ऐसा बर्बाद करने का ठाना है। इनको 1-2 टुकड़े करने से पेट इनका नहीं भरता है। इनको टुकड़े जाति में, इनको टुकड़े धर्म में, इनको टुकड़े क्षेत्र में, इनको टुकड़े भाषा में, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। और ये धर्म तो सिर्फ एक बहाना है। अभी तो मैंने कहा कि अधर्मी लोग हैं। अभी बृजभूषण शरण सिंह दाऊद गैंग के थे, ये आपको पता है कि नहीं पता? पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको नहीं पता? दाऊद के 2 शूटर को शरण देने का आरोप इन पर लग चुका किसी जमाने में। वो दोनों शूटर जो थे वो अरुण गौली को मारने गए थे। यानी मुस्लिम का शूटर हिंदू को मारने जा रहा है और बृजभूषण शरण सिंह के घर पर ठहर रहा। कौन सा हिंदू है भाई? हिंदू रक्षक? ये तो दाऊद गैंग के आदमी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रतिष्ठित मीडिया ने प्रिंट में लिखा है। तो ये वैसे ही हिंदू हैं। ये हिंदू दिखा दिखाकर सारा धन लूट लेंगे। भाई क्यों नहीं हो पाई बृजभूषण सिंह पे? क्यों नहीं हो पाई? हमसे आप पूछ रहे हैं, हम हैं क्या कार्रवाई करने वाले? आप कह रहे हैं ना। अरे सभी लोग कहने वाले कह रहे हैं ना, आप उनसे पूछिए ना, मोदी जी के लोगों से, योगी जी के लोगों से, कि भैया बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई कब? तो ये आप सुन रहे थे गुलाम सरवर जी को। इनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।